गुजरात के पाटीदार नेता और कांग्रेस के सदस्य हार्दिक पटेल पहुंचे अजमेर। सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह में फूल चादर पेश कर खुशहाली और तरक्की की मांगी दुआ। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गुजरात के पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता रहे हार्दिक पटेल गुजरात में पटेल समुदाय द्वारा ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर जारी आरक्षण आंदोलन के युवा नेता हैं। ओबीसी दर्जे में पटेल समुदाय को शामिल कर सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण चाहते हैं। गुजरात में दंगों में लिप्त होने के कारण उन्हें 2 साल की सजा मिली और गुजरात से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने हार्दिक पटेल को गुजरात सरकार द्वारा 10 दिन की इजाज़त दी गई है, जिसके तहत हार्दिक आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी देने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए हार्दिक काफ़ी बदले नजर आए। उन्होंने राजनीतिक सवालों के जवाब देने से परहेज किया। लफ्ज़ जिहाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि कट्टरता जहां होती है वहां विकास और प्रेम नहीं हो सकता। कोरोना के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुजरात और केंद्र सरकार नाकाम रही है। उनके मुताबिक यदि अच्छे डॉक्टर और अस्पताल होते तो कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ा जा सकता था। इससे पूर्व हार्दिक ने खादम फैसल चिश्ती की सदारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मज़ार पर फूल चादर पेश कर सभी भारतीयों की खुशहाली और तरक्की की दुआ की। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता और गुजरात से आए लोग भी मौजूद रहे। देखिए, मैं आज से 3-4 साल पहले यहाँ पर आया था। उसके बाद गुजरात सरकार ने मुझे गुजरात बाहर जाने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये 10 दिन की मुझे इजाज़त मिली है। तो गुजरात बाहर जितने भी प्रसिद्ध देवी देवता, मस्जिद, जितने भी पवित्र जगह है जहाँ पर दुआ लगती है, जहाँ पर प्रार्थनाएं लगती है, तो उसी प्रकार 3 साल पहले जब आया था तब मैंने कहा था कि मैं हर साल अजमेर दरगाह पर आऊँगा, माथा टेकूँगा, लोगों की सुखी और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा। और आज उसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी समस्या है, वो ख़त्म हो जाए। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर आकर किसी की भी दुआ कबूल होती है। आज तक किसी को यहाँ से मुँह दुख करके वापस नहीं जाना पड़ा। और मुझे भरोसा है कि यहाँ पर आकर जितने भी दुआएं मैंने लोगों के हितों के लिए मांगी है तो वो बिल्कुल पूरी ज़रूर होगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पाटीदार जो है सब सड़कों पर भी आए थे, सब पूरा था, लेकिन मोदी सरकार जो है उनके प्रति कितना बिल्कुल 5 साल पुरानी स्टोरी है, ख़त्म हो गई बात जब लोगों को न्याय मिला है। अभी हमारी लड़ाई है हर एक वर्ग के लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर एक धर्म को बराबर का जो प्यार मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, उसी लड़ाई को लेकर आज का नौजवान लड़ता है। और आज के नौजवान को नात जात पात को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के कदमों पर चलकर लोगों के हितों की बात करनी चाहिए। किस तरह लग रहा है आपको कि मतलब नौजवानों को जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा मोदी सरकार की तरफ? देखिए, एक ही बात को किसी प्रसिद्ध जगह और पवित्र जगह पर बैठकर किसी के बारे में बात करने से अच्छा है कि इस पवित्र जगह से हम सब लोग दुआ करें कि हर एक हिंदुस्तानी को, 135 करोड़ भारतीयों को किसी भी प्रकार की तकलीफ मौजूदा सरकार में ना पड़े। और यहाँ की गई दुआ बिल्कुल कबूल होगी, ये हमें भरोसा है। मध्य प्रदेश और यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जा रहा है, क्या सही मानते हैं आप इसे? देखिए, मैं जितना मानता हूँ पिछले 6 साल में जिस तरह से मौजूदा सरकार ने हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की है, सरकार का काम होता है लोगों के हितों में बात कर कर उनको अधिकार देने की राजनीति करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति मैं मानता हूँ देश के लिए खतरा है। कल हमारे 2-4 दोस्तों से भी मैं कहता था जहाँ पर कट्टरता होती है वहाँ विकास नहीं होता। आज हम 30-35 माले की बिल्डिंग पर पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी ज़्यादा यहाँ मोहब्बत है इसलिए। दूसरे देशों में चले जाइए जहाँ कट्टरता है वहाँ पर विकास नहीं हुआ। दुबई में जाइए जहाँ पर प्यार बंटता है वहाँ पर 150 माले की बिल्डिंग बन चुकी है। तो प्यार बटेगा वो देश विकसित बनेगा। क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार कोरोना कदम नहीं उठा पाई? कोरोना को लेकर मौजूदा सरकार और मेरे स्टेट की सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। आप और हम जानते हैं कि कोरोना के कारण हज़ारों लोगों की जान चली गई है। आप और हम ये भी जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे समय में मौजूदा सरकार को जो समस्या को
समाधान के लिए लड़ना चाहिए, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कल अहमदाबाद में कर्फ्यू लगा है, तो मैं मानता हूँ कि अगर अच्छे डॉक्टर होते, अच्छे अस्पताल बनते, तो मैं मानता हूँ कि तत्काल रूप से कर्फ्यू नहीं लगते और हम कोरोना जैसी इस बीमारी से लड़ भी सकते थे।